दोस्तों, अगर आपको सीरीज एक्सप्लेनेशन में इंटरेस्ट है तो एग्जैक्टली सेम रीजन के लिए मैंने न्यू क्लाइमेक्स रिवील चैनल शुरू किया है, जहां पर ऑलरेडी मैंने न्यू सीरीज की वीडियो पब्लिश की है और वहां भी मैं डेली 2 वीडियोस पोस्ट करूंगा। इसलिए यदि आपको जरा भी सीरीज में इंटरेस्ट है या आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज मेरे न्यू क्लाइमेक्स रिवील चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पोस्टेड सीरीज एक्सप्लेनेशन की वीडियो देखना ना भूलिएगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं इस मूवी के एक्सप्लेनेशन से। फिल्म की शुरुआत में हमें इजिप्ट 1914 का सीन दिखाया जाता है, जहां एक आर्कियोलॉजिस्ट पोकोली अपने असिस्टेंट बिली के साथ एक पिरामिड के अंदर दीवारों पर बने चित्र और लिखावट को समझने की कोशिश कर रहा होता है, जिससे उसे पता चलता है कि दुनिया में तबाही आने वाली है। और तभी एक पादरी उनकी ये बात सुनकर परेशान हो जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि ये जानकारी दुनिया को पता चले। इसलिए उन दोनों को मारने के लिए पादरी पानी में जहर मिलाकर उनके लिए लेकर जाता है, ताकि उनके मरते ही ये जानकारी उनके साथ ही खत्म हो जाए। पादरी अब उन दोनों को पानी देता है, लेकिन पोकोली कहता है कि मैंने बहुत बड़ी खोज की है और इस खोज का जश्न पानी से नहीं बल्कि शराब से मनाया जाएगा। इसलिए वो पानी को फेंककर बिली को शराब लाने को कहता है। और तभी पिरामिड के ऊपर एक बहुत ही बड़ी एलियन शिप आकर रुकती है और उस शिप से कुछ एलियंस पिरामिड के अंदर आते हैं। पादरी अब उनसे कहता है कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन ये लोग काफी कुछ जान चुके हैं। जिस पर एलियन कहता है कि तुमने अपना काम ठीक से नहीं किया। और तभी उनमें से एक एलियन दीवार पर किसी तरह की चाबी लगाता है, जिससे एक दरवाजा खुल जाता है। अब ये देख पोकोली हैरान हो जाता है, पर एक एलियन उसे बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो सभी उस दीवार के दूसरी तरफ आ जाते हैं, जहाँ बीच में एक मूर्ति और उसके चारों तरफ 4 पत्थर होते हैं जो कि हवा में तैर रहे होते हैं, जो हवा, पानी, अग्नि और धरती को रिप्रेजेंट करते हैं। वही वो मूर्ति 5th एलिमेंट है। इन सभी चीजों के कारण ही दुनिया सुरक्षित है। अब एलियन सभी पत्थरों को एक बक्से में डालने के बाद मूर्ति को भी अपने साथ ले जाने लगते हैं, जिस पर पादरी कहता है कि यदि आप इसे ले गए तो धरती की रक्षा कौन करेगा। पर एलियन जवाब देता है कि धरती पर हमला 300 साल बाद होगा, तब हम इसे वापस ले आएंगे। और तभी वहाँ बिली आ जाता है, जो उन एलियन से डरकर उन पर गन तान देता है। पादरी उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर तभी उसका पैर फिसल जाता है, जिससे अनजाने में गोली चल जाती है और गोली चलने से वो दीवार बंद होने लगती है। वो एलियन अब पादरी को दीवार की चाबी देकर कहता है कि इसे हमेशा संभाल कर रखना और अपने आने वाले पीढ़ियों को भी उसके बारे में बताना। और इतना कहकर वो एलियन दीवार के बीच दबकर मर जाता है, जिसके बाद बाकी एलियंस पत्थर और मूर्ति लेकर वहां से चले जाते हैं। अब हम 300 साल बाद का सीन देखते हैं, जहां आकाश में एक स्पेसशिप अपने सामने के काफी खतरनाक प्लेनेट पर निशाना साधी होती है, क्योंकि वो प्लेनेट धरती की तरफ बढ़ रहा होता है। स्पेसशिप का जनरल प्रेसिडेंट से संपर्क करके कहता है कि उस प्लेनेट से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, इसलिए हमें उस पर हमला कर देना चाहिए। पर एक पादरी वीटो, जो कि मूवी के शुरुआत वाले पादरी की पीढ़ी से है, वो उनसे कहता है कि हमला करके कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये शैतान है जो इंसानों को खत्म करने आया है। इन शैतानों से हमें सिर्फ 4 पत्थर और 5th एलिमेंट ही बचा सकता है, जिसे एलियंस यहाँ लेकर आएंगे। लेकिन प्रेसिडेंट को इस बात पर विश्वास नहीं होता और वो हमले का आदेश दे देता है। अब प्रेसिडेंट का आदेश मिलते ही स्पेसशिप उस प्लैनेट पर हमला कर देती है, लेकिन प्लैनेट को कुछ भी नहीं होता, पर उल्टा हमले से वो इतना विशाल हो जाता है कि वो स्पेसशिप को ही विस्फोट कर देता है। अब वीटो प्रेसिडेंट को भविष्यवाणी की सारी जानकारी देता है। वहीं दूसरी तरफ वो एलियंस उन पत्थर और 5th एलिमेंट को लेकर धरती पर आ रहे होते हैं, पर जब तक वो धरती पर पहुंचते उन पर छोटी छोटी स्पेसशिप से कुछ क्रीचर्स हमला कर देते हैं, जिसमें एलियन की शिप बर्बाद हो जाती है।
जिसके बाद क्रीचर्स का लीडर जॉर्क नाम के आदमी से कहता है कि हमने उन्हें खत्म कर दिया है और जो मांगा था वो भी लेकर आ रहे हैं। जो सुनकर जॉर्क खुश हो जाता है क्योंकि उसे पत्थर लाने का काम उस शैतानी प्लेनेट ने ही दिया है। पर इस हमले से वीटो एकदम घबरा जाता है कि अब इस दुनिया को कोई भी बचा नहीं सकता। अब कुछ सोल्जर बर्बाद एलियन शिप से एक मांस का टुकड़ा लेकर आते हैं जिस पर वो काफी ज्यादा टेस्ट करते हैं और एक जनरल के आदेश के बाद उस मांस के टुकड़े से पूरा शरीर बनाते हैं जो एक लीलो नाम की लड़की बनती है, जिसे देख जनरल एकदम हैरान हो जाता है। पर लीलो एलियन मांस के टुकड़े से बनी थी इसलिए उसकी भाषा और हरकतें अजीब होती है जिसे कोई समझ नहीं पाता। अब जैसे ही जनरल उसे देखने उसके नजदीक बढ़ते हैं तो वो उस पर हमला कर देती है, जो देख सभी उसे पकड़ने उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वो वहां से भागकर एयरवेंट के अंदर घुस जाती है। पर पुलिस वाले उसके पीछे पड़ जाते हैं जिनसे बचने के लिए वो खिड़की के बाहर आ जाती है जहां हर तरफ उड़ने वाली गाड़ियां चल रही होती है और तभी वहां पुलिस वाले आ जाते हैं, इसलिए वो वहां से नीचे सीधा कूद जाती है। पर गिरते ही वो सीधे कॉर्बन नाम के टैक्सी ड्राइवर की टैक्सी के अंदर लैंड करती है, जिसे देख वो एकदम हैरान हो जाता है। और तभी उसके टैक्सी के पास पुलिस वाले भी आ जाते हैं जो देख लीलो रोते हुए कॉर्बन से मदद मांगती है। इसलिए वो उसे पुलिस से बचाने के लिए अपनी टैक्सी को तेजी से नीचे ले जाने लगता है जहां काफी कोहरा होता है और कोहरे के कारण वो उन्हें चकमा देने में सफल हो जाते हैं। अब कॉर्बन जब लीला को देखता है तो वो थोड़ी घायल हो चुकी होती है और पदरी वीटो कहकर बेहोश हो जाती है, इसलिए कॉर्बन उसे वीटो के पास लेकर आता है जो लीलो को चेक करता है और उसे उसके हाथ पर किसी तरह का सिंबल दिखाई देता है, जिसे देखते ही वो हैरान हो जाता है। वो अब कॉर्बन को बताता है कि ये 5th एलिमेंट है। ये दरअसल उन 4 पत्थरों के बीच वाली मूर्ति की शक्ति से बनी है जो इस दुनिया को बचा सकती है। और तभी भाग्य से लीलो को होश आ जाता है। वीटो अब कॉर्बन से कहता है कि तुमने इसे यहाँ लाया, तुम्हारा धन्यवाद, अब तुम जा सकते हो। इसलिए कॉर्बन वहाँ से चला जाता है। अब लीलो कंप्यूटर से पिछले हजारों साल का इतिहास पढ़ने लगती है, जहाँ फिर वीटो उससे सवाल करता है कि वो 4 पत्थर कहाँ हैं, जिस पर वो कहती है कि पत्थर उन एलियन के पास नहीं थे, उन्हें पहले से ही मालूम था कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए उन्होंने उसे पैराडाइज नाम के प्लेनेट पर डीवा नाम की सिंगर के पास रखा है। जो सुनकर वीटो खुश हो जाता है कि अब दुनिया बच जाएगी। दूसरी तरफ वो क्रीचर उस पत्थर वाले बक्से को जॉर्क के पास लेकर आते हैं, जिसे देख वो खुश हो जाता है और उन्हें इस काम के बदले काफी खतरनाक गन देता है, जैसा उसने उनके साथ सौदा किया था। पर जब वो उस बक्से को खोलता है तो वहाँ पत्थर नहीं होता, जो देखकर वो एकदम गुस्सा हो जाता है और क्रीचर्स को चिल्लाते हुए कहता है कि तुम लोग खाली बक्सा लेकर आए हो, उसमें पत्थर नहीं है। जिस पर फिर क्रीचर उस पर गन तानते हुए कहते हैं कि तुमने सिर्फ बक्सा लाने को कहा था। जो सुनकर जॉर्क गुस्से में वहां से निकल जाता है और जब क्रीचर उन गन्स के ऊपर लगे लाल रंग के बटन को दबाते हैं वो सभी वहीं विस्फोट हो जाते हैं, क्योंकि जॉर्क ने उन्हें उस बटन के बारे में नहीं बताया था। दूसरी तरफ जनरल प्रेसिडेंट के पास आकर कहता है कि एलियन शिप में वो पत्थर नहीं था, क्योंकि उन्हें पहले से मालूम था कि ये सब होगा, इसलिए उन्होंने पहले उन पत्थरों को डीवा नाम की सिंगर के पास रखवा दिया। जिस पर प्रेसिडेंट कहता है कि ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए और किसी ऐसे आदमी को वहाँ भेजो जो ये काम कर सकता है। लेकिन ये बात जॉर्क का एक साथी जिसने कॉकरोच के ऊपर कैमरा लगाया है, वो उस कॉकरोच की मदद से पत्थर के बारे में सब कुछ जान लेता है। अब जनरल कॉर्बन के घर आकर उससे कहता है कि हमने तुम्हारा नाम पर पैराडाइज प्लेनेट की 2 टिकट लॉटरी में ली थी, जिसमें हमने तुम्हें जीत लिया है, इसलिए तुम्हें वहाँ जाना होगा ताकि तुम डीवा से उन 4 पत्थरों को वापस ला सको। और तभी दरवाजे पर लीलो दस्तक देती है, इसलिए कॉर्बन जनरल और उसके साथियों को फ्रिज के अंदर छिपा देता है। और जैसे ही दरवाजा खुलता है वीटो उस पर गन तान कर कहता है कि हमें पैराडाइज की टिकट दे दो, हम वहां जाकर पत्थर लाना चाहते हैं। लेकिन तभी दरवाजे पर कुछ पुलिस वाले दस्तक देते हैं जो कि जॉर्क के ही आदमी होते हैं, इसलिए कॉर्बन लीलो और वीटो को भी छिपा देता है। लेकिन कॉर्बन ने पहले ही अपने घर की नेम प्लेट बाजू वाले घर के दरवाजे पर लगा दिया था, इसलिए वो लोग उस घर
घर में रह रहे लड़के को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन जब वो सभी उसे ले जा रहे होते हैं कि तभी वहाँ कुछ क्रीचर्स आ जाते हैं जो सभी उस लड़के को पकड़कर कहते हैं कि अब हम उन पत्थर को प्राप्त करके जॉर्क से बदला लेंगे। अब घर में कॉर्बन वीटो और लीला को बाहर निकालता है, पर चालाकी से वीटो कॉर्बन के सिर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है और टिकट लेकर लीलो के साथ वहाँ से भाग जाता है। अब होश में आने के बाद कॉर्बन फ्रिज खोलता है जिसमें जनरल पूरी तरह से जम गया होता है और वो उसे जमा छोड़कर ही एयरपोर्ट आ जाता है, जहां लीलो वीटो के बेटे डेविड के साथ पैराडाइज जा रही होती है। लेकिन कॉर्बन डेविड को वहां से भगाकर काउंटर वाली फीमेल से कहता है कि ये मेरी पत्नी है और हम दोनों पैराडाइज जा रहे हैं, इसलिए वो उनकी टिकट ले लेती है। जिसके बाद वो दोनों प्लेन के अंदर चले जाते हैं। वहीं फिर वीटो डेविड से सवाल करता है कि तुमने कॉर्बन को वहां से कैसे जाने दिया। वो डेविड को वही चाबी देता है जो मूवी की शुरुआत में पदरी को एलियन ने दी थी। जिसके बाद वीटो चुपके से उस प्लेन के अंदर चला जाता है और अब प्लेन पैराडाइज के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ शैतान प्लैनेट जॉर से सवाल करता है कि तुम अभी तक वो पत्थर क्यों नहीं लाए, अब तुम खुद पैराडाइज जाकर उस पत्थर को लेकर आओ। इसलिए अब वो भी वहाँ से जाने की तैयारी करने लगता है। अब सभी देखते देखते पैराडाइज पहुँच जाते हैं, जहाँ सभी को एक बहुत ही बड़े जहाज पर उतारा जाता है। वहीं काफी लोग भी होते हैं जो एक ओपेरा के पास आते हैं जहां डीवा गाने वाली है। वहीं उस जहाज पर क्रीचर्स भी होते हैं जो पत्थर लेने आए हैं। आप स्टेज पर डीवा आती है जो कि इंसान नहीं बल्कि एलियन होती है और सबसे आगे वाली सीट पर कॉर्बन बैठा होता है। वहीं जॉर्ग भी अपने स्पेसशिप से उस जहाज पर आ जाता है और इधर वो क्रीचर्स डीवा के कमरे में आकर पत्थर के बक्से को ढूंढने लगते हैं जो उन्हें मिल भी जाता है। पर तभी वहाँ लीलो आ जाती है जो सारे क्रीचर से लड़ने लगती है और उन पर भारी भी पड़ जाती है। पर एक क्रीचर उससे बचकर बाकी के पास आकर कहता है कि जॉर्ग ने एक लड़की से उन पर हमला करवाया, वो हमसे युद्ध करना चाहता है, इसलिए वो सभी युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर लीलो जैसे ही बक्सा लेकर बाहर आने वाली होती है कि तभी वहाँ जॉर्ग आकर उस पर गन तान देता है, इसलिए वो उसे बक्सा देकर एयर वेंट के अंदर घुस जाती है। लेकिन वो वहाँ भी गोलियां बरसाने लगते हैं। वहीं वो क्रीचर्स पूरे ओपेरा में आकर फायरिंग शुरू कर देते हैं जिसमें एक गोली डीवा को भी लग जाती है। इसलिए कॉर्बन उसके पास आता है जहां वो उससे कहती है कि लीलो को तुरंत पिरामिड लेकर जाओ क्योंकि वो अभी बहुत ज्यादा घायल हो गई है। वहीं जॉर्ग लीलो पर गोलियां चलाकर जहाज में एक बॉम्ब लगा देता है, जिसके बाद वो बक्सा लेकर अपने स्पेसशिप में आकर उसे खोलता है। लेकिन उसमें भी पत्थर नहीं होते, जो देख वो और भी गुस्सा हो जाता है। इधर कॉर्बन डीवा से उन पत्थरों के बारे में पूछता है, जिस पर वो इतना कहकर बेचारी अपना दम तोड़ देती है कि वो पत्थर मेरे अंदर है। इसलिए कॉर्बन उसके शरीर से चारों पत्थर को निकालकर सारे क्रीचर से लड़ने लगता है और उन्हें मारने में सफल भी हो जाता है। जिसके बाद वो एक कमरे में आता है जहां क्रीचर्स के लीडर ने वीटो को बंदी बनाया होता है। कॉर्बन अब सीधे लीडर को हेडशॉट मार देता है, जिससे बाकी क्रीचर्स घबरा जाते हैं। जिसके बाद कॉर्बन लीलो के पास आता है जहां वो काफी घायल होती है। वहीं उस कमरे में रॉड नाम का आदमी भी होता है, जिसे दरवाजे पर जॉर्ग का लगाया हुआ बॉम्ब दिखाई देता है, जिसे देखकर वो एकदम घबरा जाता है। और अब बॉम्ब के बारे में सुनकर पूरे जहाज में अफरा तफरी मच जाती है, इसलिए सभी पॉड की मदद से वहां से भागने लगते हैं। वहीं जॉर्ग फिर से पत्थर लेने जहाज के अंदर आता है और इधर कॉर्बन भी लीलो, वीटो और रॉड के साथ एक स्पेसशिप में बैठ जाता है। यहाँ जॉर्ग अपने लगाए हुए बॉम्ब के पास उसे रोकने आता है और अपना कार डालकर उसे रोक भी लेता है। पर तभी बाकी क्रीचर्स अपना लगाया हुआ बॉम्ब ऑन कर देते हैं, जिससे एक जोरदार धमाका होता है, जिसमें पूरा जहाज बर्बाद हो जाता है। पर कॉर्बन और बाकी वहां से तब तक निकल जाते हैं। अब जनरल ये खबर तुरंत प्रेसिडेंट को बताता है, जिसे सुनकर उनकी जान में जान आती है। पर तभी उन्हें पता चलता है कि धरती की तरफ वो प्लेनेट काफी तेजी से बढ़ रहा है, जो देखकर वो एकदम घबरा जाते हैं। इसलिए कॉर्बन से संपर्क करके कहते हैं कि प्लेनेट धरती की तरफ बढ़ रहा है, जल्दी फिफ्थ एलिमेंट को पिरामिड के अंदर
अंदर ले जाओ वरना सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए वो सभी तुरंत पिरामिड के पास आ जाते हैं जहाँ डेविड चाबी से दरवाजा खोला होता है। वो सभी लीलो को मूर्ति की जगह रख देते हैं और चारों पत्थरों को उनकी जगह, लेकिन उन्हें पत्थर चालू करना नहीं आता। तब कॉर्बन को याद आता है कि ये पत्थर हवा, पानी, अग्नि और धरती को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए कॉर्बन एक पत्थर को फूंक मारता है जिससे उस पत्थर से रोशनी निकलने लगती है। वहीं डेविड एक पत्थर पर मिट्टी डालता है तो वीटो दूसरे पत्थर पर पसीना, लेकिन रॉड के पास अग्नि नहीं होती इसलिए वो पत्थर को चालू नहीं कर पाता। जिस पर फिर कॉर्बन अपने पास रखी माचिस की डिब्बियां निकालता है जिसमें सिर्फ एक ही तीली होती है और फिर उसे जलाकर उस पत्थर को भी चालू कर देता है, जिसके बाद लीलो के शरीर से बहुत तेज रोशनी निकलने लगती है जिससे उस प्लैनेट की शक्ति पूरी तरह से खत्म होकर वो स्पेस में ही थम जाता है। जो देख प्रेसिडेंट और बाकी एकदम खुश हो जाते हैं, जिसके बाद प्रेसिडेंट उस लैब में आकर डॉक्टर का भी धन्यवाद करते हैं जहां लीलो को बनाया गया था। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।